Hello and welcome to day 22, and today we will be discussing chapter 10 from A to. So in this chapter we are going to learn Zusammenleben. Zusammenleben is to live together. Yes. यहाँ पर उन्होंने हमारे को फर्स्ट कुछ डिफरेंट तरीके के रहने के स्टाइल्स दिखाए हैं, किस तरीके के घर और किस तरीके के डिफरेंट ऑप्शंस लाइक लिविंग इन अ बार्न, या फिर जंगल में एक छोटे से घर में रहना, या फिर समुद्र के बीच में किसी आइलैंड पे रहना, या एक बोट घर में रहना. सो यस, इससे रिलेटेड हम टास्क करेंगे. यहाँ पर एक हियर एंड टास्क है, आपको सुन के जो लोग इन घरों में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके ओपिनियन सुनने हैं कि उनको कैसा लगता है और कौन लोग उनको विजिट करने आते हैं. यस, सो then next the topic is my Nachbarn, which means my neighbor. इसमें हमारे को देखना है कि अगर हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी हो कि या किसी से एक फेवर मांगना हो तो हम किस तरीके से मांग सकते हैं. That is being taught here. And then on the next page there is a revision of preposition. Vexin preposition जो हमने सीखी थी कि two ways prepositions जो होती हैं कि हमारे को डिसाइड करना होता है कि मूवमेंट में अब दाटिव किस लगेगा या कुजाटिव किस लगेगा, तो उसका थोड़ा सा मोर डिस्क्रिप्टिव वे आप A2 में यहाँ पर चैप्टर 10 में वापस सीख रहे हैं. एक बार आप A1 में सीख चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, एंड A2 में इसका एक बार रिवीजन हो रहा है, एक बार एक इंटेंसिव वे में वो आपको सिखा रहे हैं कि आपको फिर से याद हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर हम सीख रहे हैं सिमर फ्राई दस थेमा. सिमर फ्राई मीन्स अ रूम इज फ्री. यहाँ पर वो कैबलरी है रिलेटेड टू घर. अब यहाँ पर एक स्टोरी लाइन है कि एक पर्सन है जिनको अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाके स्टडी करनी है, तो वो कैसे अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं और उनके साथ क्या सिचुएशन होती है, वो सब हम इस चैप्टर में यहाँ पर सीखेंगे. यस, सो इसके अलावा फ्रॉम ग्रामर परस्पेक्टिव यहाँ पर एक चीज आ रही है, आल्स और व्हेन यूज करना. ये हम यहाँ पर हमारे को सिखा रहे हैं कि जब कोई चीज पास्ट में एक बार हुई हो तो आप क्या यूज करते हो, और कोई चीज पास्ट में रिपीटेडली हुई हो और आप अपने एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो आप कौन सी वोकैबुलरी आल्स या व्हेन क्या लगा के कैसे बात बताओगे. यस, जैसे हम फॉर एग्जांपल हिंदी में बोलते हैं कि जब जब हम ऐसे करते हैं, या जब जब मेरे साथ ऐसा हुआ है, या फिर एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था. तो वो जो डिफरेंस है, जैसे हमारे पास हिंदी में भी है, सेम डिफरेंस हमारे पास जर्मन में भी है, और उसको यूज करने का तरीका हमारे को यहाँ चैप्टर 10 में सिखाया जा रहा है. सुपर. इसके अलावा चैप्टर के एंड में एक टॉपिक आ रहा है, हाउस टियर मीन्स हमारे हाउस पेट्स. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा टॉपिक है अबाउट द हाउस पेट. तो यस, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके के हाउस पेट्स रखते हैं जर्मन्स, व्हाट इज यूजुअल, व्हाट इज नॉट सो यूजुअल. क्या कैट और डॉग के अलावा भी हाउस पेट्स रख रहे हैं वो. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. एंड देन देयर इज दिस वन फनी स्टोरी. एक डॉग होता है, उसका ऑनर अपना डॉग को किसी और को दे देता है, एंड देन वो डॉग ट्रैवल करके वापस आ जाता है, एंड अबाउट दैट दे हैव गिवन अस अ स्टोरी. ये स्टोरी हमें पढ़ के यहाँ पर हमारे को प्लस वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को, अपनी स्टोरीज को इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं. तो यस, डोंट स्किप दिस. Super! With this we are done with chapter 10. यहाँ पर हमने सीखा अगर हमें किसी से फेवर चाहिए तो हम कैसे बात करेंगे, हमें किसी से कंप्लेन करनी है तो हम कैसे बात करेंगे, और अगर हमारे को किसी इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करना है तो हम कैसे बात करेंगे. फ्रॉम ग्रामर पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमने अपनी प्रपोजिशंस का रिवीजन लिया है और आल्स और वेल लगाना सीखा है कि टाइम में पीछे अगर पुरानी बात हम अगर कर रहे हैं पास्ट की, तो हम किसी को कैसे बता सकते हैं कि भाई हमारे साथ कैसा होता था, या कौन सी चीज़ बहुत बार हुई है और कौन सी चीज़ सिर्फ एक ही बार हुई है उस चीज़ के लिए. सुपर. With this we are done with chapter 10, and I hope you are liking the videos. Stay tuned, follow for more, and I'll see you in next video.